Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel uniquestudy.com, and today we are going to solve book exercise of the book's name is Tune into Grammars. Okay, so it is class 8 standard. So let's start the video and try to solve the book exercise of this chapter. पहले आप लोग जो है यहाँ पर देखेंगे, ये पेज नंबर फर्स्ट है जो कि पहले प्रीवियस का दिया हुआ है और इसको कहते हैं रिवाइज्ड चैप्टर। तो यहाँ पर जो है रिवाइज करना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये क्लास 8 स्टैंडर्ड का है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है। और ये है पियर्सन का ट्यून इनटू ग्रामर्स। आप लोगों की डिमांड पे जो है मैंने फिर से यहाँ पर लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है। रिटायर दिस पैसेज यूजिंग ए एन आर द वेयर नेसेसरी। मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर क्या यूज करना है, ए एन और द आर्टिकल्स का यूज करना है। तो यानी कि ये पूरा एक्सरसाइज जो है आर्टिकल पे है। तो सीधे सीधे मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है, देख सकते हैं। सी इज एन ऑफिसर, यहाँ ऑफिसर है तो यानी कि एन का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद देख लेते हैं। एट पुलिस डिपार्टमेंट इन वेस्ट बंगाल हर सिस्टर इज एन एसोसिएट। ओके, एन का यूज यहाँ पर भी करेंगे। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट मिरांदा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, सेकेंड वाले ऑप्शन पे देख लेते हैं। नॉट एवरीवन कैन बिकम ए। अब यहाँ पर देखिएगा, दो पर्सन है, दोनों के अलग अलग बारे में बता रहा है। तो यानी कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन तो है, बट यहाँ पर जो है ये किसी चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं ना, नॉट एवरीवन कैन बिकम ए चार्ल्स डिकेंस और रस्किन बॉन्ड्स। मतलब कोई भी जो है चार्ल्स डिक्सन या रस्किन बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ए का यूज करना है। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स है। बट वी शुड डेवलप द हैबिट। ओके, द हैबिट ऑफ कीपिंग ए डायरी। क्लियर, ए डायरी एंड occasionally writing down our thoughts. Clear? Now third option is principal called meeting of staff and discuss और पोस्टपोन में के बीच में हम जो है द आर्टिकल का यूज करेंगे। क्लियर, और आगे देख लेते हैं। ऑफ एग्जामिनेशन हाउएवर दे कुड नॉट अराइव एट। अब यहाँ पर एट और यूनोमियस में से जो है इनके बीच में ए आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, यूनोनियस का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। डिसीजन ड्यूरिंग, अब यहाँ पर ड्यूरिंग और मीटिंग के बीच में द का यूज करेंगे। ओके, फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। रिवर साइड क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग ए टैलेंट शो। ओके, ए टैलेंट शो टुवर्ड द एंड ऑफ दिसंबर। ओके, ये निश्चित है दिसंबर का महीना होगा, दिसंबर का आखिरी महीना, इस यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फंड्स रेज्ड थ्रू प्रोग्राम विल बी स्पेंड ऑन प्रोवाइडिंग फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू अप टू और विक्टिम्स के बीच में हम द आर्टिकल का यूज कर देंगे। अब रिसेंट फ्लड्स। ओके, अब ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ यू कैन सी द सेकेंड एक्सरसाइज। अब सेकेंड एक्सरसाइज में दिया हुआ है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं। प्लेस द कैन टेबल। अब इन दोनों के बीच में हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। एवब का यूज तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर दो थिंग्स है, तो बिटवीन का यूज करेंगे। सेकेंड इज, अब यहाँ पर दिया गया है अराउंड का यूज नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे डिस्पाइट का यूज करेंगे। ओके, डिस्पाइट सक्सीव मीटिंग नो डिसीजन कुड बी मेड। क्लियर। नाउ थर्ड ऑप्शन विल बी ही अप्रोच्ड ए लीडिंग साइकोलॉजिस्ट डैश ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर जो हमको किसका यूज करना है? ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो यानी कि हम फार का यूज करेंगे। अंडर का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? फार का यूज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, भावना स्वयं, यहाँ स्विम का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। भावना स्वयं डैश द रिवर टू रीच हर विलेज। अब यहाँ पर जो है नदी के पार जाकर के जो वो अपने विलेज पहुँचती है, तो यहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे, इनटू का यूज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि नदी में अगर कूदती तब ना, क्योंकि वो पार जाएगी, तो इसलिए अक्रॉस का यूज करेंगे। एज सुन एज द जर्मन शेफर्ड शॉ इट्स ओनर इट रैन। ये इट इस जर्मन शेफर्ड के लिए यूज किया गया है। इट रैन, अब ये किस तरफ दौड़ रहा है? अपने ओनर की तरफ दौड़ रहा है, यानी कि हर है, तो ये टू वर्ड हो जाएगा, बिफोर नहीं होगा, टू वर्ड होगा। ओके, और नेक्स्ट देख ले रहे हैं ऑप्शन नंबर 6।
ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 द मार्केट्स विल रिमेन शट। ओके, अब यहाँ पर शट के बाद अनटिल का यूज करेंगे क्योंकि वो कब तक बंद होगा इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर अनटिल का यूज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन्स। तो यहाँ पर हमको ये सब चीज़ देखना है कि कौन सा नाउन है यहाँ पर। तो ये हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे, जो हाईलाइटेड यहाँ ऑनेस्टी है, सीधे सीधे पता चल रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है, ठीक है। द पॉप इज़ द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च। अब यहाँ पर पॉप जो है, पॉप कोई भी बन सकता है, तो यानी कि ये वर्ड कई लोगों के लिए यूज होता है, तो इसलिए हम पॉप को क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, तो इसको रखेंगे हम कॉमन नाउन में रखेंगे। ओके, किस नाउन में, कॉमन नाउन में। ओके, नाउ थर्ड इज कम्युनिटी। ये सीधे सीधे पता चल रहा है किसी कम्युनिटी का नाम है, किसी ग्रुप का नाम है, तो ये कम्युनिटी सीधे में किसी में हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन में हो जाएगी। क्लियर। फोर्थ है फ्लीट। फ्लीट तो सीधे सीधे पता चल जाता है, ठीक है, तो फ्लीट यहाँ पर जो है कलेक्टिव नाउन वर्ड है, तो इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन वर्ड में रखेंगे। ओके, फिफ्थ ऑप्शन है वी शुड क्लीन अप द यमुना। यमुना यहाँ पर नदी का नाम है जो कि प्रॉपर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और गोल्ड सबको पता है ये मटेरियल है, तो यहाँ पर मटेरियल नाउन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन एक्सरसाइज नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एडवर्ब मेंशन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में जो एडवर्ब मेंशन किया गया, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इससे रिलेटेड हमको वर्ड लिखना है, जो ऐसा वर्ड लिखना है जो उस चीज़ को एक्सप्रेस करे। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम को एडवर्ब भी हो और टाइम को भी एक्सप्रेस करे। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट में हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द बिल्डिंग टुडे। ओके, टुडे जो है एडवर्ब भी है और यहाँ पर टाइम को भी एक्सप्रेस कर रहा है। सेकेंड हो जाएगा आई शैल ड्रॉप यू माई हाउस इज, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस में नियर बाई, ठीक है, नियर बाई। थर्ड है द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड पैटेड मी जेंटली। ओके, जेंटली ऑन माई शोल्जर्स, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जेंटल होता है कॉमन नाउन है, जेंटल से जेंटली बन गया है, जो कि एक एडवर्ब का काम कर रहा है। आप लोगों को पता ही होगा किसी भी एडजेक्टिव में जो है, एडजेक्टिव में हम जब भी एल जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु अटेंडेड द ट्रेनिंग सीजन, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो एवरी डे का यूज कर देंगे। ओके, एवरी डे ये फ्रिक्वेंसी को बताता है, डे बाय डे इट मीन्स एवरी डे। और फिफ्थ ऑप्शन है जोया इज ओल्ड। अब यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो यहाँ पर इनफ का यूज कर देंगे। क्लियर, किसका यूज करना है, इनफ का यूज कर देना है। नाउ सिक्स ऑप्शन टू ऑफ अस कैन नॉट कैरी द कार्टर्स वी सेल। अब यहाँ पर कौन सा है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, तो देयरफॉर बिकॉज, ये सब पता ही है आप लोगों को, रीजन को एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर देयरफॉर का यूज कर देंगे। नाउ सेवंथ ऑप्शन ये सीधे सीधे दिया गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, तो यानी कि हाउ का यूज कर देंगे, सीधे सीधे एडवर्ब हो जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस भी बन जाएगा, तो सीधे है हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो सून। ओके, नाउ एट्थ ऑप्शन दिस इज द प्लेस। अब ये है तुम्हारा रिलेटिव एडवर्ब, तो रिलेटिव एडवर्ब है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज कर देंगे। ओके, दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon. Okay, now next option write T for transitive verb and I for intransitive verb। अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब यहाँ अंडरलाइन भी करना है कि कौन सा ट्रांसिटिव है उसको अंडरलाइन भी करना है। देख लेते हैं, इसमें आप लोगों को पता ही है कि जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव होता है, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो क्या होता है, इंट्रांसिटिव होता है। तो हमको बस इसमें ऑब्जेक्ट देखना है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो समझ लेना कि वो ट्रांसिटिव है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ग्रैंड मदर टोल्ड मी टू सर्च फॉर हर स्पेक्टिकल्स। अब तो यहाँ पर स्पेक्टिकल्स जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे और ये हो जाएगा ट्रांसिटिव। क्लियर। सेकेंड इज लेट्स इन्वाइट आवर फ्रेंड्स टू आवर एनिवर्सरी। यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ड जो है सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे और ये हो जाएगा ट्रांसिटिव। थर्ड है आई वेटेड फॉर एन आवर एट द रेलवे स्टेशन। अब देखेंगे यहाँ पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये सारा सारा क्या है, कम्प्लीमेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको अंडरलाइन नहीं करना है, ये हो जाएगा आपका इंट्रांसिटिव। ओके, फोर्थ है आई रिसीव्ड योर ईमेल एट 1 PM टुडे। ठीक है, अब देखिए ये कई लोग कह रहे होंगे कि ये थर्ड वाला जो है ट्रांसिटिव कैसे नहीं है, एन आवर ट्रांसिटिव है, नहीं,
जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है या कोई पर्सन रहता है तब इस कंडीशन में यहाँ पर ऑब्जेक्ट माना जाता है। ओके, नाउ फोर्थ ऑप्शन इज आई रिसीव्ड योर ईमेल्स एट 1 PM टुडे। तो यहाँ पर ईमेल जो है एक क्या नाम है, वस्तु के फॉर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रांसटिव हो जाएगा। ठीक है, ईमेल को अंडरलाइन करेंगे, ये ट्रांसटिव हो जाएगा। ही हैज़ चेंज ए लॉट सिंस द लास्ट ईयर। अब यहाँ पर कोई भी ट्रांसटिव वर्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांसटिव। ओके, और नेक्स्ट देख लेते हैं, द विंड वाज ब्लोइंग फियर्सली ड्यूरिंग द रैली। ये भी इंट्रांसटिव सेंटेंस है, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट ईच सेंटेंस विथ एन इन्फिनिटी और ए जिरेंड। इन्फिनिटी में पता ही है आप लोगों को कि हम लोग इन्फिनिटी में किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, और जिरेंड में हम ING का यूज करते हैं, वर्ब के साथ ING यूज करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। ओके, तो देख लेते हैं क्या होगा। आई स्टिल रिमेंबर, तो रिमेंबर में जो है यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज़ होगा कि जिरेंड का यूज होगा। तो सिंपली यहाँ पर रिमेंबर है तो बाइंग का यूज कर देंगे। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर बाइंग माई फर्स्ट बुक। ओके, सेकेंड है यू मस्ट रिमेंबर, टू का यूज करेंगे, टू विश हिम ऑन हिज बर्थडे। ओके, अब थर्ड में है सी स्लोली बेगन, अब टू का यानी कि टू इन्फिनिटी का यूज करेंगे और ये हो जाएगा सी स्लोली बेगन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम। ओके, और फोर्थ में हो जाएगा वी कैन नेवर फॉरगॉट, तो यहाँ पर मीटिंग का यूज़ करेंगे। ओके, फॉरगेट द मीटिंग ब्रैड पिट एट द एयरपोर्ट। क्लियर, ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ ऑप्शन, ये हो जाएगा यू आर नॉट अलाउड। अब यहाँ पर जो है हमको टू स्मोक यानी कि इन्फिनिटी का यूज़ कर देना है। वी रिग्रेट, अब दिया गया है इसमें तो हमको इन्फॉर्म के साथ ING का यूज कर देना है जिरेंड का, तो ये हो जाएगा यू रिग्रेट इन्फॉर्मिंग यू दैट द ऑफर हैज़ एक्सपायर्ड। क्लियर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दिया गया है, इसको भी हम बता दे रहे हैं। यूज दिस फेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, देन आइडेंटिफाई द फेजेज एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इसको देखिए कैसे बनाना है, हम अभी बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर आई वाज हैप्पी। ओके, आई वाज हैप्पी, टू इन्फिनिटी का ऐड कर देना है, उसके बाद विन द लॉटरी हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, आई वाज हैप्पी टू विन द लॉटरी, दो बार टू नहीं लिख देना है। ठीक है, सेकेंड इज, अब यहाँ पर इन येलो फ्रॉक लिखा है तो सीधे सीधे याद करें, द गर्ल्स कॉमा लगाएंगे, द गर्ल्स कॉमा लगाएंगे इन येलो फ्रॉक, ये बन जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, एडजेक्टिव फेज में हो जाएगा। द गर्ल्स इन येलो फ्रॉक इज माई सिस्टर, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। थर्ड में हो जाएगा वाचिंग द सीरीज, ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा। वाचिंग द सीरीज वाज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, नाउ फोर्थ इज विथ केयर दिया है तो यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे हम कोई नाउन वर्ड, या नाउन वर्ड के साथ जो है कोई एडजेक्टिव वर्ड भी रख देंगे, तो ही लिखेंगे ही पिक्ड अप द लिटिल पप्पी विथ केयर। ओके, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट का काम कर देगा। फिफ्थ है इन ए लाउड वॉइस, अब इसको बनाना है हमको सेंटेंस में, तो बना देंगे प्लीज गिव द आंसर इन लाउड वॉइस। ओके, प्लीज गिव द आंसर इन लाउड वॉइस। नाउ सिक्स्थ ऑप्शन विल बी ही विल मीट यू एट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, इसका ये हो जाएगा। क्लियर, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर H में। तो इसमें क्या कह रहा है, ज्वाइन दिस सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन बॉक्स, मेक अदर चेंजेस इफ़ नीडेड। अब यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन बॉक्स का यूज करके जो है आपको सेंटेंस को ऐड कर देना है। तो ये सीधे सीधे मैंने यहाँ जोड़ भी दिया है, देख सकते हैं। दे टुक द फर्स्ट बस, फॉर का यूज करेंगे, दे में टी स्मॉल लेटर कर देंगे, वांटेड टू रीच अर्ली। क्लियर, फुल स्टॉप बीच में से हटा देंगे। सेकेंड में हो जाएगा द वेदर वाज स्टॉर्मी, एट के बाद कामा लगाएंगे, दे वेंट टू द मार्केट, फुल स्टॉप हटा देंगे बीच में से, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। थर्ड में हो जाएगा आइदर ए क्रॉ अटैक द नेक्स्ट, और फुल स्टॉप पर हटा करके और लिखेंगे, बाकी हो जाएगा द विंड ब्लो द नेक्स्ट अवे। क्लियर, नाउ फोर्थ ऑप्शन विल बी आई विल नॉट बी एबल टू डू द एक्सपेरिमेंट, और फुल स्टॉप हटा करके यहाँ पर लिखेंगे अनलेस सी हेल्प्स मी। ओके, नाउ फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा नो सूनर। ओके, पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर, डिड लगाएंगे, उसके बाद सी अपील,
अपील में ईडी हटा देंगे। ओके, फॉर सपोर्ट्स उसके बाद फुल स्टॉप हटा करके देन का यूज कर देंगे। ओके, एवरीबॉडी ज्वाइन द चैम्पियन। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 6 आई मेड हर ब्रेकफास्ट, उसके बाद फुल स्टॉप हटा करके वाइल का यूज करेंगे। सी वाज वाटरिंग द प्लांट्स। क्लियर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर आई पे। स्टेट द काइंड ऑफ क्लॉजेज हाईलाइटेड इन दीज सेंटेंसेज। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट में एवरीबॉडी नो दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि तो इसमें बताना है कि इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है ये क्या है, ठीक है, किस क्लॉज में आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, सेकेंड में देख लेंगे कम व्हेन यू आर फ्री। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, नाउ थर्ड इज देखेंगे हु कैरिड आउट ए मार्च। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे काम कर रहा है, ठीक है, हु कैरिड आउट ए मार्च। ओके, फोर्थ हो जाएगा बिफोर आई डाई। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नाउ फिफ्थ में देख लेते हैं हुज फादर इज रॉकेट साइंटिस्ट। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, ठीक है, गर्ल के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सिक्स में है यू रिग्रेट नथिंग। तो ये हो जाएगा आपका नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। तो ये अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट जो दिया गया इंट्रोडक्शन वर्क ये कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव ए नाइस डे।